सभी को नमस्कार है। कोई अच्छी चीज़ है वो शेयर करनी चाहिए। बहुत से आदमी जो है ना बिना सोचने के वंचित रह जाए हैं। एक मेरा ही साथी था टीजीटी इंग्लिश का कैंडिडेट, मेरे सुबह सुबह वैसे याद आ गई। मैं भाई इतने रोड नंबर चेक नहीं बोला ना, मैंने तो बेरा है ना। अरे यार तो हद कर रहा, पीछे इंटरव्यू भी गया था, अरे वो चेक भी नहीं कर रहा अपने ने। नहीं बोला, मैंने तो भाई पता ही नहीं लग गया। तो कोई भी सूचना हो वो आपस में एक दूसरे के पास शेयर किया करो कि बरा किसके काम चल जाए, हो सके ही वो पहुंच जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए। बाकी तो किस्मत की बात से। ये भाई कल जो है ना टीजीटी इंग्लिश का रोज का नोटिस डाल दिया है 4-6 की निरंतरता में। उसमें तो क्या था, सिर्फ 3 दिन घोषित किए थे, 8, 9, 10। अब इन्होंने क्या किया है, कमेटी बना दी है। 5 कमेटी रोजाना चेक करेंगी, यानी कि 8 तारीख को भी होगा, 9 को भी, 10 को भी। अब जैसे यह एक कमेटी है, या 8 तारीख ने सुबह 8:30 बजे रोल नंबर सबके सामने, और लिस्ट है सबके पास, नहीं तो डाउनलोड करो HSSC से और उस पर अपना नाम चेक करो। 8:30 बजे पहुंचना है पर डे, ये 64 रोल नंबर को, जहाँ तक कहीं इनकी लिस्ट है। इस प्रकार सीरियल वाइज बना दी इन्होंने। ठीक किया सिस्टम। पहले क्या करते थे, सुबह बुला लेते थे, फिर घूमते रहो वहाँ, फिर दूसरी लिस्ट जाएगी 10 बजे, तीसरी जाएगी 11 बजे, 11:30 बजे। इसी प्रकार फिर B कमेटी आ जाएगी, फिर C आ जाएगी। टोटल तीनों दिन का शेड्यूल इन्होंने जारी कर दिया पूरा। सब अपना रोल नंबर, नाम, बाप का नाम, सब कुछ दे दिया। इसमें डेट भी दे दी है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया, टाइम भी दे दिया है। तो अपना इस टाइम पे वहाँ पे जो स्क्रूटनी बोर्ड है, जो कमेटी है, उनके सामने ज़रूर पहुँचो। और एक चेक लिस्ट भी दे दी है भाई आपको ये लेके जानी है, क्योंकि कुछ साथी कंफ्यूज हो रहे थे भाई रोल नंबर नहीं निकला, वो नहीं निकला। तो किसी एडमिट कार्ड वगैरह की तो देखो ज़रूरत है नहीं इसमें, ना इन्होंने खुद बोल भी दिया है। काफ़ी लंबी लिस्ट है, अभी हम नीचे जा रहे हैं। इसमें 10 तारीख में पहुंच चुके हैं। इसमें सब अपना नाम चेक कर लो, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है, यूट्यूब पर तो बोली नहीं जाएगी। अब जैसे ये आखिरी कैंडिडेट आ गया है, अब इसमें क्या है, ऑल अबोव शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट सेल अपीयर फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। भी डॉक्यूमेंट की जांच के लिए जितने भी ये रोल नंबर हैं, नाम, बाप का नाम, सारी चीज़ दे दी है, इन सभी को पहुंचना है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म नहीं लेकर जाना, ना कोई इशू किया, ना भरना। नो रिक्वायरमेंट बोल दी इन्होंने, स्क्रूटनी फॉर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। ओनली चेक लिस्ट, चेक लिस्ट लेके जानी, वो अटैच कर रखा है फॉर्मेट, वो दिखाता हूँ आपको। इज़ टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। भाई जो चेक लिस्ट का फॉर्म है ये जमा कराना, साथ में अपना जो डॉक्यूमेंट आप लगाओगे उनकी कॉपी। नो सेपरेट एडमिट कार्ड सेल बी इशूड टू एनी कैंडिडेट। कोई भी एडमिट कार्ड सेपरेटली इशू नहीं होगा। पुराना आपके पास पड़ा हो वो ले जाना, ना भी हो तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीज़ें डिटेल ऊपर इन्होंने खुद दे दी हैं। तो अब ये चेक लिस्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा विरोधाभास है। जो टीजीटी इंग्लिश के कैंडिडेट है वो ज़रूर इस पर क्लियर करना। चेक लिस्ट फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट या एडवर्टाइजमेंट या कोर्ट ऑर्डर, सारी चीज़ दे दी। इसमें सबसे पहले नेम ऑफ कैंडिडेट भरना है, कैटेगरी, भाई SC है, BC है, BCB है, जनरल है, जो भी है आपकी, उसका आगे रोल नंबर। अब इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में थोड़ी दिक्कत लग गई मैंने। एक तो मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत, ठीक है, ये तो हो जाएगी। और 10+2 BA/MA विद हिंदी एज वन ऑफ दी, इनमें मतलब कोई सी हो, चलो 10वीं तक लगभग शब्द हो रहा है। डॉक्यूमेंट अटैच वाला खाने में यस या नो लिखना है, यस से लिखना पड़ेगा क्योंकि अटैच तो हम करेंगे। और डॉक्यूमेंट की इशूइंग डेट, हर डॉक्यूमेंट की जो है कि इशूइंग डेट होती है, किस तारीख को जारी किया गया, उससे चेक करते हैं भाई इस डेट को एलिजिबल था या नहीं था। अब आती है मेन बात, इसमें देखो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड में 6-7 दे दी। BA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यहाँ तक ठीक है भाई। BA में 50% इंग्लिश में हो जाए एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। ये इलेक्टिव फेर हटा दिया, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कोर्ट ने तो यह कहा था भाई यूनिवर्सिटी के ओपिनियन के आधार पर इस भर्ती को पूरी करो। और यूनिवर्सिटी ने कहा था इलेक्टिव इंग्लिश और कंपलसरी इंग्लिश इक्वल हैं। अब ये पता ना इसमें क्या सिस्टम कर रही है। एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एक क्वालिफिकेशन तो यह होगी भाई, जिसके पास यह है इसमें यस करो और भर दो आगे उसकी डेट है। दूसरी है
BA with at least 50% marks as well as in English as an elective, फिर elective ला दिया, एंड 1 ईयर बैचलर यानी BEd डिग्री, बस जिसके पास या है या भर दो। BA विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, भाई BA में तो बेसिक 45% हो, लेकिन इंग्लिश में एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट फिर इलेक्टिव 50% होने ज़रूरी है भाई। आपके चाहे BA में 55 हो, लेकिन अगर इंग्लिश में 50 नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ये कन्फर्म है। इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन BEd NCT के नॉर्म के अनुसार, ठीक है। अब आगे चौथी क्वालिफिकेशन आती है सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं और इट्स इक्विवेलेंट और इसके बराबर विद एटलीस्ट 50% यानी 12th में 50% नंबर हो, और 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BLEd। ये कई साथी पूछते हैं और कईयों कन्फ्यूज, BLEd क्या होते हैं? BLEd भाई एक 4 साल की डिग्री है जो JBT के लिए भी एलिजिबल है और जो इसके TGT के लिए भी एलिजिबल है, और BA भी मानी जाती है क्योंकि बैचलर शब्द आ गए। इसके बाद आप सीधे MA कर्स को हो BLEd करने के बाद, और आगे यही डिग्री मान्यता रहेगी। JBT BEd ख़त्म होने जा रही है, 4 साल की जो डिग्री वही रहेंगी। ये भी कंफर्म हो गया। चलो ये तो सीधी सीधी बात है, इसमें तो इलेक्टिव कुछ आया नहीं। इससे अगली है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स 4 ईयर BA BEd, यानी जो इंटीग्रेटेड BA BEd होती है ना, 4 साल की होती है वो BA भी मानी जाती है और BEd भी मानी जाती है 4 साल में। वैसे अलग अलग करते ही में 5 साल लग जाएंगे, तो ये भी मान्यता दी जाती है। इसका अगला 5वां है BA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एज वेल एज इन इंग्लिश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर BEd। अगर कोई स्पेशल एजुकेशन BEd कर रहा है तो वो भी एलिजिबल है। इन केस ऑफ BEd इंग्लिश एज ए टीचिंग सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। भाई थोड़ा जो इससे संबंधित है वो इस पर थोड़ी सी राय देना, ये बार बार इलेक्टिव क्यों है? क्या सिर्फ इलेक्टिव वाले मान्य करेंगे ये? फिर कोर्ट ऑर्डर का क्या मैं तो रह जाएगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न है मुझे। बाकी बताना आप लोग भी, जाना सबको चाहिए, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पे सब जाना, कहीं कोई इलेक्टिव देख कर ना जाओ, जाइए ज़रूर। अच्छा, इसका आगे है स्टेट सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट, और स्टेट रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट यानी इंग्लिश का होना चाहिए पोस्ट अप्लाइड, और बोर्ड भिवानी बोर्ड से होना चाहिए। बे एक्सपीरियंस जिसके पास कुछ हो वो अपना लगा सकता है, वो काउंटर साइंड होना चाहिए डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन कंसर्न स्टेट। अगर किसी और का CBSE सेंट्रल नवोदय सारे लिख दिए उन्होंने, और इसी पोस्ट पर काम करता होना चाहिए। एज है 18 से 42 ईयर, रिलैक्सेशन एज गिवन इन स्पेशल इंस्ट्रक्शन। अच्छा, रिजर्वेशन कैटेगरी डॉक्यूमेंट, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है कैटेगरी का वो, एनी अदर कोई आप स्पेशल आपके पास डिग्री डिप्लोमा और कुछ हो जो आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डेट, सिर्फ ये लेकर जाना है भाई, ये फॉर्मेट, इस फॉर्म का प्रिंट आउट कढ़ाओ, इसको भरो, और आपको कुछ नहीं लेकर जाना, ना कोई एडमिट कार्ड इशू होगा आपका, ना स्क्रूटनी फॉर्म से होगा, और सबका टाइम, डेट, रोल नंबर, बाप का नाम, सारी चीज़ें ऊपर दे दी हैं। मेरे ख्याल से अब किसी को कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। कल से आपके जो है ना डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी शुरू होने वाली है। धन्यवाद।